नमस्कार, प्रणाम। आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का नगर कहानी, जो कि बहुत ही दुखद कहानी है। इस कहानी के हम पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जिससे कि पूरा कहानी में मान लीजिए सब्जेक्टिव वन लाइनर है, पहले वो देखेंगे, फिर उसके बाद पढ़ने वाले हैं उससे बने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन कब पूछा गया है। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं नगर कहानी, जिसका लेखक है सुजाता जी। आज का पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, जिससे कि ऑब्जेक्टिव बनता है। तो पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही होता है। ट्रिक्स है, नगर में सुजाता 35 रुपया केजी तेल बेचती है। नगर में सुजाता 35 रुपया केजी तेल बेचती है। नगर से नगर कहानी, सुजाता से सुजाता लेखक। 35 से 1935 में सुजाता का जन्म हुआ था, और तेल से तमिल भाषा में लिखा गया है नगर कहानी को। तो आइए देखते हैं कुछ इसका पॉइंट क्या कहता है। पॉइंट, मदुरै को पूर्व का एथेंस और मंदिरों का शहर भी कहा जाता। मदुरै जो था, मदुरै एक तमिल में शहर है, जिसे पूर्व में, अभी से पूर्व में एथेंस और मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। मदुरै को तमिल भाषा में मदुरै ही कहते हैं। मदुरै को तमिल भाषा में मदुरै ही कहते हैं, और मदुरै को अंग्रेजी भाषा में मदुरा कहता है। तमिल पूछ ले, अगर पूछ ले मदुरै को तमिल भाषा में क्या कहते हैं, मदुरै कहते हैं। अगर फिर से दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, मदुरै को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, तो मदुरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मदुरा कहते हैं। मदुरै को यूनानी भाषा में मदोड़ा कहते हैं। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है इसमें, बस इसका अंतर है। मदुरै को यूनानी भाषा में मेदोरा कहते हैं, और अंग्रेजी भाषा में मदुरा कहते हैं। अगला पॉइंट है, पापपति को ओथोलमिक केप यंत्र से आँख की जांच किया था। ओथोलमिक केप जो है, ओथोलमिक केप से पापपति को जांच किया था हॉस्पिटल में 6 डॉक्टर ने। स्ट्रेचर पे लेटी पापती को 6 डॉक्टर ने घेर रखा था। स्ट्रेचर पर जो लेटी पापती को 6 डॉक्टर ने घेर रखा था चारों तरफ। इससे प्रश्न बन सकता है, स्ट्रेचर पे पापती को कितने डॉक्टर ने घेर रखा था? तो इसका आंसर सही हो जाएगा, 6 डॉक्टर ने घेर रखा था। अगला पॉइंट है, पापपति को देखकर बड़े डॉक्टर ने कहा, आई वांट गर्ल एडमिटेड नाउ। मैं चाहता हूँ इसे तुरंत भर्ती कर लिया जाए। बड़े डॉक्टर ने क्या कहा था? तो बड़े डॉक्टर विदेश से पढ़ के आए थे, वो हमेशा अंग्रेजी में ही बात किया करते थे। तो पापपति को देखकर बड़े डॉक्टर ने कहा, आई वांट गर्ल एडमिटेड नाउ। क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, आई वांट गर्ल एडमिटेड नो का एडमिटेड नो किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो बड़े डॉक्टर ने कहा था कि मैं चाहता हूँ इस लड़की को अभी भर्ती करवाया जाए। इसका हिंदी ये हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है, विदेश से पढ़कर बड़े डॉक्टर आए थे। विदेश से पढ़कर कौन आए थे? तो बड़े डॉक्टर आए थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बड़े डॉक्टर कहाँ से पढ़कर आए थे? तो विदेश से पढ़कर आए थे, विदेशी पढ़ाई। नगर कहानी का लेखक या कथाकार सुजाता है। नगर कहानी का लेखक
नगर कहानी का लेखक या कथाकार सुजाता है। पूछ लेगा सुजाता किस कहानी का कथाकार है, तो नगर कहानी का कथाकार है। सुजाता का वास्तविक नाम A.S. रंगराजन है। सुजाता जी का वास्तविक नाम A.S. रंगराजन है। सुजाता का जन्म 3 मई 1935 को हुआ था। सुजाता का जन्म 3 मई 1935 को हुआ था। तो कहाँ हुआ था सुजाता का जन्म? चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। चेन्नई तमिलनाडु में, जहाँ के चेन्नई सुपर किंग अभी है महेंद्र सिंह धोनी, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? तो सुजाता का जन्म हुआ था। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में, चेन्नई में। कब हुआ था? 3 मई 1935 को। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? तो A.S. रंगराजन। अगला पॉइंट है, इस कहानी का अनुवादक के.ए. जमुना है। के.ए. जमुना। अनुवादक मतलब होता है कि ट्रांसलेट। सुजाता जो लिखा है वो तमिल भाषा में लिखा है नगर कहानी को, और उसको जो हिंदी भाषा में ट्रांसलेट किया है, हिंदी में जो लिखा है वो किसने लिखा है? जो अभी हम पढ़ रहे हैं, के.ए. जमुना जी ने लिखा है। इसको हिंदी अनुवाद कौन किया है? क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। नगर कहानी को तमिल भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद कौन किया है? तो के.ए. जमुना जी ने किया है। अगला पॉइंट है, इस कहानी के मुख्य पात्र पापपति है। इस कहानी के मुख्य पात्र पापपति है। पापपति की उम्र 12 वर्ष की थी। पापति का उम्र 12 वर्ष की थी। पापति की गांव का नाम मोनादी पट्टी था। पापति जिस गांव में रहती थी उस गांव का नाम मोनादी पट्टी थी। मोनादी पट्टी थी पापति का गांव। पापति की अम्मा क्योंकि पापति एक मुसलमानी लड़की थी। पापति की अम्मा की नाम बल्ली अम्मा थी। पापति की माँ का नाम क्या थी? बल्ली अम्मा थी। पापति मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। पापति की माँ को कमरा नंबर 48 में सुबह 7 बजे किसने बुलाया था? तो डॉक्टर जी ने बुलाया था कि आप अगले दिन आइए सुबह 7 बजे कमरा नंबर 48 में। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, कमरा नंबर 48 में पापति को माँ को किसने बुलाया था? तो डॉक्टर बुलाया था। अगर ऑप्शन में कर्मचारी रहे तो कर्मचारी ने बुलाया था। कब बुलाया था? तो सुबह 7 बजे, अगले दिन सुबह 7 बजे। क्वेश्चन नंबर बड़े डॉक्टर को कहने के बावजूद भी पापति को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, क्योंकि जब बड़े डॉक्टर ने इसे बोला था, सभी डॉक्टर को बोला कि इसे भर्ती तुरंत करवाया जाए, तो बड़े डॉक्टर की मीटिंग होने के कारण वो वहाँ से तुरंत चले गए। और वहाँ से जब बड़े डॉक्टर आते हैं तो पूछते हैं कि जो मरीज सुबह में थी वो कहाँ है? तो सभी डॉक्टर ने कहा वो उसकी माँ अपनी बेटी को लेकर चली गई गांव। तो बड़े डॉक्टर ने अस्पताल के सभी नर्स एवं डॉक्टर को बहुत ही डांट दिया था। अगला पॉइंट है, उस अस्पताल में बड़े डॉक्टर के अलावा धर्मेश्वर पाल और हेड नर्स मेरांडी थी। उस अस्पताल में बड़े डॉक्टर के अलावा, पूछ लेगा क्वेश्चन में, अस्पताल में बड़े डॉक्टर के अलावा कौन सी नर्स थी? तो नर्स पूछ ले तो हेड नर्स मेरांडी थी, और पूछ ले कि डॉक्टर के अलावा और बड़े डॉक्टर के अलावा और कौन से डॉक्टर थे? तो धनेश्वर पाल थे। पॉइंट नंबर अगला देखते हैं क्या है।
बिना इलाज के बल्ली अम्मा अपने पुत्री को लेकर वापस अपने गांव विदेश्वर मंदिर मन्नत मांगने आ गई। अस्पताल में जब उनकी बेटी को भर्ती नहीं हो पाया तो बल्ली अम्मा अपने पुत्री को लेकर कहाँ आ गए? विदेश्वरी मंदिर मन्नत मांगने की मेरी पुत्री ठीक हो जाए। वो कहाँ आ गई? वो अपने गांव चली आई बल्ली अम्मा। 6 डॉक्टर, हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर थे? 6 डॉक्टर। एक बड़े डॉक्टर विदेश से पढ़े थे। उस 6 डॉक्टर में जो एक बड़े डॉक्टर होते हैं ना हेड, वो विदेश से पढ़कर आए थे। उसने बोले थे, पूछ लेगा कि आई वांट डेट गर्ल एडमिटेड नो, किसने कहा था? तो बड़े डॉक्टर ने कहा था। किसको देख कर कहा? अगर क्वेश्चन पूछ ले आई वांट डेट गर्ल एडमिटेड नो, किसको देख कर बोला था बड़े डॉक्टर ने? पाप पति को देख कर बोला था। 6 डॉक्टरों में एक बड़े डॉक्टर विदेश वाला हमेशा इंग्लिश बोलते थे। 6 डॉक्टर अभी आपको बोलते हैं जो विदेश से पढ़कर आए थे बड़े डॉक्टर, वो हमेशा अंग्रेजी में बात किया करते थे। नगर कहानी का अनुवादक के.ए. जमुना है। तो आइए देखते हैं इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको अभी जो पढ़ा है वो समझ में आ गया होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है पापपति को कौन सा रोग था? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। पापपति को कौन सा रोग था? तो ऑप्शन ए है टिटनेस, बी हैजा, सी कैंसर, डी मेनिंजाइटिस। आपका सही आंसर हो जाएगा डी। पापती को कौन सा रोग था? तो मेनिंजाइटिस रोग था। मेनिंजाइटिस रोग में होता है कि सबसे पहले आपको तेज बुखार आएगा, उसके बाद ये गर्दन बहुत जोर से दर्द करेगा, तो उसे मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं। आप गूगल पे सर्च मार के देख लीजिएगा, बहुत खतरनाक बीमारी होता है। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ये क्वेश्चन 2018 और 20 में पूछा गया है। नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? आपका ऑप्शन है ईश्वर पेटलिकर, बी सातकोरी होता, सी सुजाता, डी श्रीनिवास जी। इसका सही आंसर हो जाएगा सुजाता। सही आंसर क्या हो जाएगा? सुजाता। नगर कहानी किसके द्वारा रचित है? तो सुजाता के द्वारा रचित है। किस भाषा में? तमिल भाषा में। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना है? नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है नगर कहानी जो है वो किस भाषा से अनुदित है, किस भाषा में लिखा गया है? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है ए उड़िया, बी तमिल, सी गुजराती, डी कन्नड़। नगर कहानी जो है वो तमिल भाषा में लिखा गया एक कहानी है, जिसका अनुवादक हिंदी में कौन किया है? के.ए. जमुना ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4, पापती की उम्र कितनी थी? पापती जो थी उसकी उम्र कितनी थी? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। ये क्वेश्चन 18 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 25 में पूछा गया है, शायद 26 में भी पूछ सकता है। पापती की उम्र क्या थी, कितनी थी? तो पापती की उम्र 12 वर्ष थी। पापती की उम्र कितनी थी? तो 12 वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है पापती कहानी के पात्र है। यहाँ पे किस सोचता? पापती किस कहानी की पात्र है? ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो पापती नगर कहानी की पात्र है। पापती किस कहानी के पात्र है? तो नगर कहानी की पात्र है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पापती बेहोश क्यों पड़ी थी? 2020, 22, 24 में पूछा गया प्रश्न है। पापती जो थी वो बेहोश क्यों पड़ी थी? सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण, पेट दर्द के कारण। आपको पता होगा कि मेनिंजाइटिस रोग में सबसे ज़्यादा, सबसे तेज बुखार आता है, उसके बाद गर्दन दर्द करता, पूरा शरीर दर्द करता बहुत तेज। तो तेज बुखार के कारण पापती बेहोश थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, A.S. रंगराजन वास्तविक नाम है? अभी ऊपर पढ़े थे इंपॉर्टेंट पॉइंट में। A.S. रंगराजन किसका वास्तविक नाम है? तो सुजाता का वास्तविक नाम A.S. रंगराजन है। इसका सही आंसर हो जाएगा सुजाता का। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है, आई वांट डेट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा? अभी हमने ऊपर पढ़े थे, बताए भी थे कि ये क्वेश्चन उससे क्या क्या क्वेश्चन बनता। आइए देखते, देखिए वो पढ़े थे उससे क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है। आई वांट डेट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा? तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया प्रश्न है दोस्त। तो किसने कहा था? तो बड़े डॉक्टर ने कहा था। किसने कहा था? तो बड़े डॉक्टर ने कहा था। पापती को देख कर क्या कहा था? आई वांट डेट गर्ल एडमिटेड नाउ, बड़े डॉक्टर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 1936 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। आपको अभी हमने ऊपर पढ़े थे। लेखक सुजाता का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में हुआ था, चेन्नई में। कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। कब हुआ था? लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 3 मई 1935 में हुआ था। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु, चेन्नई में हुआ था। और पूछ रहे लेखक सुजाता का सबसे प्रमुख कहानी क्या है? तो वो नगर कहानी है। लेखक सुजाता की सबसे प्रमुख कहानी क्या है? तो चर्चित कहानी, तो वो नगर कहानी है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 3 मई 1935 किसका जन्म हुआ था? तो लेखक सुजाता का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है, पहले दिन पापती को क्या था? 2021 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। पहले दिन पापती को क्या था? तो सर्दी, जुकाम, बुखार, दर्द। अभी आपको बताए थे कि मेनिंजाइटिस रोग होने के बाद तेज बुखार आता। पहले दिन पापती को क्या आया? तो तेज बुखार आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। पापती किस पर लेटी हुई थी? पापती जो थी किस पर लेटी हुई थी? इससे और क्वेश्चन बनता है, पापती हॉस्पिटल में किस पर लेटी हुई थी? तो किस पे लेटी हुई थी? चौकी पर नहीं, स्ट्रेचर पर, जी हाँ स्ट्रेचर पर, खटिया पर ये भी नहीं, पलंग पर ये भी नहीं। कहाँ पे लेटी हुई थी? तो स्ट्रेचर पे। और स्ट्रेचर पे पापती को कितने डॉक्टरों ने घेर रखा था? तो 6 डॉक्टर ने घेर रखा था पापती को। क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? ये नगर कहानी से हटके ये क्वेश्चन है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना? ये नगर कहानी से हटकर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हटकर है।
ये 21 में पूछा गया है। 7 कोरी होता की, सुजाता की, काल्डेवेल की, सांवर दैया की। आपको पता होगा तुलनात्मक व्याकरण जो है, तुलनात्मक व्याकरण वो काल्डवेल की है, काल्डवेल की है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये नगर कहानी से हटके प्रश्न से, यानी इस कहानी से हटकर क्वेश्चन है। एक तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो काल्डवेल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या कहना है? मदुरे को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता है? अभी हमने ऊपर पढ़े थे, मदुरे को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है? तो आइए देखते हैं। मंदारा नहीं, मेदोरा नहीं, जी हाँ मेदोरा। क्या कहा जाता था यूनानी भाषा में? मदुरे को यूनानी भाषा में मेदोरा कहा जाता था, और अंग्रेजी भाषा में मेदुरा कहा जाता था तमिल भाषा में, और यूनानी भाषा में मेदुरा कहा जाता था, मेदोरा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? क्वेश्चन देखें, बदल गया है। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? ए सुजाता, बी सातकोरी होता, सी श्रीनिवास, डी ईश्वर पेटलीकर। आपका सही आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा सुजाता। क्या हो जाएगा? सुजाता। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो सुजाता का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, बल्ली अम्माल किसका नाम था? तो पापती की माँ का नाम है बल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पापती को लेकर मदुरै जाने को कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। बल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पापती को लेकर मदुरै जाने को कहा? तो कहाँ के? मैसूर के डॉक्टर ने कहा था। कहाँ के डॉक्टर ने कहा था? तो मैसूर के डॉक्टर ने कहा था इससे मेनिंजाइटिस रोग है, इसका इलाज गांव में नहीं की जा सकती, इसे लेकर तुम शहर चले जाओ। तो बल्ली अम्माल शहर चले गए थे। मैसूर के डॉक्टर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 के कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? 22 में और 23 में पूछा गया प्रश्न है। एम रंगराजन, एस रंगराजन, जी हाँ सुजाता का नाम क्या है? एस रंगराजन। सी है एल रंगराजन, डी है एन रंगराजन। एकदम सेम टू सेम ऑप्शन में देखिए, कंफ्यूज कर जाइएगा। कहानीकार सुजाता का नाम एस रंगराजन है, एस रंगराजन। क्या नाम है? एस रंगराजन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 के कहना है, नगर शीर्षक पाठ में अलमराज को कितने नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया? इससे इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन निकल रहा है। किसको पापती की माँ को 48 नंबर कमरा दिखाने के लिए बोला गया? तो अमल राज को क्या कहा कि इसे लेकर जाओ 48 नंबर कमरा दिखा दो। कितना नंबर? 48 नंबर कमरा दिखा दो। और वहाँ पर 48 नंबर कमरा में से अगले दिन कब बुलाया था? तो 7 बजे। कै बजे? 7 बजे बुलाए थे। किसे बुलाए थे? तो पापती की माँ को बुलाए थे, बल्ली अम्माल को। कहाँ? तो शहर के हॉस्पिटल बुलाए थे 7 बजे।
क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन पार्वती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन पार्वती को छोड़कर अकेले नहीं जाना चाहती थी। बेरी अम्मा, कली अम्मा, नली अम्माल और बली अम्माल। देखिए कितना रिलेटिव सब ऑप्शन देता है। बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, कली अम्माल, नली अम्माल। कन्फ्यूज आइएगा नहीं, बली अम्माल। पार्वती के माँ का क्या नाम था, तो बली अम्माल नाम था। क्या नाम था, बली अम्माल नाम था। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, बली अम्माल के गांव का क्या नाम था। 2023 में ये भी पूछा गया प्रश्न है। बली अम्माल का गांव का क्या नाम था, तो मुन्नाडी पट्टी नाम था। मुन्नाडी पट्टी नाम था बली अम्माल के गांव का। ये भी पूछ सकता है कि पार्वती के गांव का क्या नाम था, तो कहाँ था, तो मुन्नाडी पट्टी नाम था। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले, पार्वती को लेकर माँ ने पार्वती को लेकर बली अम्माल ने हॉस्पिटल से क्या पे बैठकर घर आया था, तो पीले कलर का रिक्शा पे बैठ के घर आया था। क्या पे आया था बैठकर, पीले कलर का रिक्शा पे बैठकर घर आए थे पार्वती और बली अम्माल। कहाँ से, हॉस्पिटल से। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, हॉस्पिटल से पार्वती और बली अम्माल ने क्या चीज़ से घर गया था, तो पीले रंग का रिक्शा पे आया था। और इसका गांव का नाम मुन्नाडी पट्टी था। अगला क्वेश्चन 20 का क्या कहना है। मदुरै पांड्य लोगों को दूसरी है। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी है राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 20 का कहना है, देखिए बढ़िया से पढ़िए, क्वेश्चन में आंसर है मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी है राजधानी, दूसरी राजधानी है। यह कहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 का कहना, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। यह कहाँ लिखा गया है, कहाँ लिखा गया है दोस्तों, तुलनात्मक व्याकरण में। तुलनात्मक व्याकरण में क्या लिखा गया है कि मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या कहना, लेखक सुजाता रचित कहानी। लेखक सुजाता द्वारा रचित कहानी का क्या नाम है, तो नगर। क्या नाम है, नगर नाम है। क्वेश्चन नंबर 22, हमने पिछले वीडियो में माँ कहानी का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए हैं, ढहते विश्वास का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए हैं, धरती कब तक घूमेगी ये भी पढ़ा दिए हैं। तो जाइए आप लोग उस वीडियो को देखकर आइए, उसमें भी बहुत बेहतरीन तरीका से समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या कहना है, मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे। मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे, तो ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो किस नाम से पुकारते थे, मदुरा। तमिल लोग मेदोरा और यूनानी लोग मदोरा और अंग्रेज लोग मदोरा। ये क्वेश्चन, ये तीन में से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ये तीनों में से एक क्वेश्चन
मदुरै को तमिल में क्या कहता है, यूनानी में क्या कहता है, अंग्रेज लोग क्या कहता है। तो ये क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अंग्रेज लोग मदुरा कहता था, किसे? मदुरै को अंग्रेज लोग मदुरा कहता था। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या कहना है? किसका वातावरण बल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था? 2024 में पूछा गया प्रश्न है, किसका वातावरण बल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया गया था? तो अस्पताल का। भयभीत क्यों कर दिया था? जब बल्ली अम्माल अपने पुत्री को पापति को लेकर अस्पताल गए। कहाँ गए? अस्पताल गए। अस्पताल गए जब बल्ली अम्माल अपने पुत्री को लेकर अस्पताल गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी पुत्री को अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? तो रसीद कटाने के लिए उसे बहुत जगह घूमना पड़ा था, और अस्पताल बहुत बड़ा था। तो वो गए, लेकिन वहाँ पे जाकर भूल गए कि हम आए किधर से थे। उसने बहुत घुमा, तो उसे एक कर्मचारी को देखकर याद आया, पापति जो थी उसे एक रूम में छोड़ कर गई थी। यहाँ पे गेट था, पापति को एक रूम में छोड़ कर गई थी। उसे कर्मचारी को देखकर याद आया कि मैंने अपने पुत्री को यहीं पे छोड़कर पर्ची कटाने गई थी। वहाँ से याद आया, फिर आया, तो ये बात बल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया कि वहाँ का वातावरण उसे भयभीत कर दिया, बहुत ही डरावना था। हॉस्पिटल में ऐसे ही डर लगता है। किसका वातावरण बल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था? तो हॉस्पिटल का वातावरण बल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या कहना है, ये देखते हैं। बल्ली अम्माल किस शीर्षक कहानी की पात्र है? क्वेश्चन नंबर 24 का क्या कहना है? बल्ली अम्माल किस शीर्षक कहानी का पात्र है? तो नगर कहानी का। इसमें नगर कहानी का बहुत ही, नगर में जो, शहर में जो अभी भी रियल में होता है। अगर आप हॉस्पिटल जाइएगा, आपको 17 जगह दौड़ाएगा, ये पर्ची कटाइए, वहाँ से कीजिए, उसे कीजिए, बहुत जगह होता है अभी भी। तो बल्ली अम्माल किस कहानी का पात्र है? तो नगर कहानी का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 25, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? ऑप्शन ए है श्रीनिवास, बी है महादेवी वर्मा, सी है सातकोरी होता, और डी है एस रंगराजन। आपको शुरू से ही पढ़ाते आ रहे हैं। सुजाता का असली नाम क्या है? एस रंगराजन नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 का कहना है, बल्ली अम्माल नहीं जानती थी पढ़ना, बोलना, खेलना, लड़ना। तो बल्ली अम्माल पढ़ना नहीं जानती थी, जिसके कारण उसे अस्पताल में बहुत सारी समस्या को झेलना पड़ा था पढ़ने के कारण। क्वेश्चन नंबर 27 है, पहले दिन पापति को क्या था? तो बुखार था। क्या था? तो बुखार था। पहले दिन पापति को क्या था? तेज बुखार था, बहुत बुखार था। क्वेश्चन नंबर 28 का कहना है, नगर कहानी के अनुवादक हैं। नगर कहानी के अनुवादक का मतलब बताए थे। नगर कहानी तमिल भाषा में लिखा गया है, जो कि तमिल हम लोग जानते नहीं है, तो उसे जो हिंदी में लिखा गया है, जो नगर कहानी को हिंदी में लिखा, उसी को अनुवादक कहते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेटर। तो कौन